हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। तो ये लेक्चर आज का 19 है जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे किसके, कोरिलेशन के। ठीक है, ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है कोरिलेशन के ऊपर। इसके बाद आपका कोरिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एंड आपने पीवाईक्यू अगर आपने देखे होंगे तो ऐसे आई थिंक एक दो क्लास पहले ही पीवाईक्यू आपके सारे बताए गए थे, तो उनमें जितने भी आपके टेस्ट यूज़ हुए हैं एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट बन जाते हैं किसके लिए, ऑटो कोरिलेशन के, वो सारे के सारे यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। आप क्या करें, एक बार आप लेक्चर को देख लें। ठीक है, शांति से सुन ले, कुछ समझ आए नहीं आए फिर भी सुन ले, एंड तक देखें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट डे एज अ रिवीजन आप क्या करें, इससे आप 2x पे 1.5x जो भी आपको बेटर लगे उस पर आप चलाइए। ठीक है, एंड उसमें आपको जो जो चीज़ें आपको रिमेंबर ना हो वहाँ पे स्टॉप करके उनके अपने नोट्स बनाना है। ये नहीं है कि आपको हर एक लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखना ही नहीं। जैसे यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में आपको क्या लिखोगे, दुर्बिन वाटसन टेस्ट। इसमें आपके लिए मेन क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कहाँ तक रेंज होते हैं, ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना हर लेक्चर के, ये आपको नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, एंड इनको ही आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये चीज़ आपको आपको करनी है। एंड ये आप कब करोगे, जब आप एटलीस्ट एक बार लेक्चर सुन लोगे एंड लेक्चर सुनने के बाद आप उसको दोबारा रिव्यू करोगे, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाए बेटर और वहाँ से आपके नोट्स बन जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम ही नोट्स बनाने बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता पूरे लेक्चर में से, एंड आप एज अ टीज जो लेक्चर है उसे ही कॉपी कर लोगे। ठीक है, जो कि आपकी गलत अप्रोच बन जाएगी। आपके बहुत लंबे नोट्स बन जाएंगे, इससे लॉन्ग फॉर्मेट बनेंगे एंड यहाँ से आपको शॉर्ट बनाने में आपको फिर दिक्कत होगी एंड ये आपका और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, एक बार लेक्चर को शांति से सुन ले, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एंड उसके बाद 1.5 पे आप इसे चलाएं। एंड जो जो चीज़ आपको याद नहीं है, क्योंकि जो जो चीज़ आपको एक बार में रिमेम्बर होगी ना, वो आपको अब लाइफ टाइम रिमेम्बर रहने वाली है, उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जो चीज़ आपको स्टिल नहीं आती या फिर आपके दिमाग में नहीं बैठी, वो आपको नोट्स बनाने ज़रूरी है एंड उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो एक वन बाय वन क्या करते हैं, सारे टेस्ट को पढ़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो कोरिलेशन के लिए। सबसे पहले ऑटो कोरिलेशन आपको आई थिंक अब तक पता चल गया होगा ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हमारे एरर टर्म्स क्या होते हैं आपस में ऑटो कोरिलेटेड हो जाते हैं। जब एरर टर्म्स क्या होते हैं, जो भी हमारे मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करा जाता, डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी रेस्ट चीज़ें बच जाती हैं उसको हम एरर टर्म बोल देते हैं एंड इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड ये आपस में जब कोरिलेट होते हैं, जैसे कि μ1 एंड μ2 आपस में कोरिलेटेड हो जाते हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप फाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी एसी की प्रॉब्लम आ जाती है, डेट इज ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड करने की, ऑटो कोरिलेशन है हमारे मॉडल में या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है ऑटो कोरिलेशन का, वो है हमारा दुर्बिन वाटसन टेस्ट, इसे DW स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये आपका मोस्ट पॉपुलर टेस्ट माना जाता है एंड ये किस लिए डिटेक्ट करता है, आपका जो भी फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, जब आपका रेसिडुअल या फिर कोई वेरिएबल आपके लेग वेरिएबल से कोरिलेटेड है। जैसे कि UT आपका एक वेरिएबल है एंड UT आपका कोरिलेटेड है आपके अपने लेग वेरिएबल से, यानी प्रीवियस से ही आपका कोरिलेटेड है। अगर ये चीज़ आपको मेजर करनी है तो आप क्या है, यहाँ पे दुर्बिन वाटसन टेस्ट लगाएंगे एंड इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको हम क्या करें, सिर्फ अपने प्रीवियस वाले लेग जहाँ पे भी आता है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन फाइंड करना है तो आप दुर्बिन वाटसन टेस्ट लगाते हो, जो कि आपको फाइंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव रेसिडुअल। कॉन्सिक्यूटिव क्या हो गए, बिल्कुल जो सट के चीज़ें होती है ना वो हमारी कॉन्सिक्यूटिव मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है दुर्बिन वाटसन का, ये एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप क्या है ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये बोलते हैं D इक्वल्स टू D, क्या होता है आपका दुर्बिन वाटसन। ठीक है, ये आपका इक्वल्स टू होता है 1 माइनस P अपॉन में कैप, ये P के ऊपर कैप है। ठीक है, ऐसे।
एंड इसे हम क्या बोलते हैं, पी कैप को हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। एंड इसको फाइंड करने के लिए, पी कैप को फाइंड करने के लिए भी एक चीज फॉर्मूला होता है, इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, इसका ऐसे फॉर्मूला सिग्मा यू टी यू इनटू में यू टी माइनस वन, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन ले रहे हैं, अपॉन में यू टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इससे क्या है अपनी पी कैप निकाल सकते हो, या फिर आप इसे क्या है पी कैप आपको ना दिखे तो कहीं पे भी अगर आपको ई कैप भी दिख जाता है ना, तो दोनों चीज़ें सेम हैं, इनको हम कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ही बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, पी हमारे पी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट की वैल्यू वो -1 से हमारा 1 के बीच में होता है, तो इस वजह से दुर्बिन वाटसन की वैल्यू के आगे 0 to 4 आ चुकी है, ठीक है। कैसे, अगर आप इस फॉर्मूले में पी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, लेट्स सी 2 इंटू, अगर पी की वैल्यू हमारी 0 है, 2 माइनस 0, तो यहाँ पे हमारा डी क्या निकल गया है, डी निकल गया हमारा 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। एंड ये आपका देखिए इसी रेंज के अंदर आएगा। ऐसे ही अगर हम -1 ले लेते हैं तो ये क्या होता है, 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड ये आपका इंटू 0 करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 0 निकल के आएगा। एंड अगर हमने p की वैल्यू 1 रखी है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ऐसे इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम क्या है p एंड d को आपस में रिलेट कर सकते हैं, एक की वैल्यू अगर आपको पता है तो दूसरी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एंड ये आपकी रेंज क्या है 0 to 4 इसलिए निकल के आ जाती है। एंड इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा d की वैल्यू 2 निकल के आती है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारा कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है। एंड अगर 2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, एंड 2 से कम है तो हमारा नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। अब एक चीज़ है, ये हमारा क्या है सबसे पॉपुलर तो है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी देखी जाती है दुर्बिन वाटसन के टेस्ट के साथ। क्या, तो ये चीज़ मैंने ऊपर ही बताई कि ये सिर्फ आपकी क्या है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को ही फाइंड करने में हेल्प करता है। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन होता है, जब भी सिर्फ ये तभी यूजफुल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आपको पता है कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर है, हाई ऑर्डर है, या फिर लैग डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसमें क्या है आप यहाँ पे फिर अगर दुर्बिन वाटसन टेस्ट लगाओगे तो वो यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहा है। इसलिए इसकी ये लिमिटेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर निकालने से इसलिए क्या है कि हाई ऑर्डर या फिर लैग ऑर्डर में आपका यूजफुल नहीं होता। तो इस वजह से आपका क्या है सेकंड आपका आ जाता है, जिसको हम ब्रूश गॉडफ्राई टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ दुर्बिन वाटसन टेस्ट, ठीक है। इसको हम ब्रूश गॉडफ्राई टेस्ट हम यूज करते हैं, जो कि आपका डिटेक्ट करता है यहाँ पे हाई ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन AR1 AR2 एक्सेट्रा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका अगर लैग्ड डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ पे भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी लिमिटेशन को फुलफिल करता है किसकी, दुर्बिन वाटसन टेस्ट का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस कौन सा है, दुर्बिन वाटसन टेस्ट, ठीक है। इसमें बस एक ही लिमिटेशन है कि ये लैग वेरिएबल्स नहीं लेता एंड हाई ऑर्डर आपका नहीं यूज करता, ठीक है। इसको हम ब्रूश बीजे टेस्ट को क्या बोलते हैं, हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। एंड आप लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का पूरा वर्क क्या है मैथमेटिक इकोनॉमिक्स में देखोगे, उसमें आपका इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ब्रूश गॉडफ्राई टेस्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसी में आपका क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है आपका बॉक्स पियर्स क्यू स्टैटिस्टिक एंड ल्यूंज एल्जियंग बॉक्स स्टैटिस्टिक, ठीक है। अगर आपको सिग्निफिकेंस फाइंड करनी है ना ऑटो कोरिलेशन की कोफिशिएंट की, तो आप क्या है ये दो टेस्ट यूज करोगे। एंड ये टेस्ट आपका क्या है, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट थे, ये आपके क्या है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में यूज होते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपका थर्ड है ये आप क्या है टाइम सीरीज में यूज करते हो, इसका बस ये ही डिफरेंस है। ये जो थर्ड वाले आपके दो दे रखे हैं हम टाइम सीरीज के टाइम पे यूज करते हैं, जब हमें स्टेशनरी फाइंड करनी होती है कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है, इसके लिए हम ये दो यूज करते हैं हमारे टेस्ट,
ठीक है। तो यही आपके तीन टेस्ट जो हैं, तीन चार यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को बस आप क्या है, एक दूरबीन वाटसन टेस्ट की आप ये वैल्यू याद रखें यहाँ पे, ठीक है। एंड ये तो आपको याद हो ही गया होगा, कौन सी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिए। तो आपको अगर क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर -1 है पी वैल्यू, तो आप डी की वैल्यू क्या निकलेगी, या फिर डी की वैल्यू दिया है तो पी की वैल्यू क्या निकल आ जाएगी, ये आपके लिए ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। एंड सब इसके बाद क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर ऑटो कोरिलेशन है आपके मॉडल में तो क्या निकल के आएगा। अगर ऑटो कोरिलेशन है तो आपके मॉडल क्या है, अनबायस्ड रहेंगे स्टिल एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप एवरेज निकालो तो आपके ट्रू पैरामीटर्स के आसपास आ सकती है वैल्यू, ठीक है। बट कंसिस्टेंट और अनबायस्ड के साथ ये क्या है, एफिशिएंट नहीं होंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आपका वेरिएंस हाई हो जाएगा एंड वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा, और आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग निकालोगे तो आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या है, अगर वो आपका कोफिशिएंट 0 भी आ रहा है, उसकी वजह से आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा और ये फेल कर देगा। किस लिए कि आप अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो वो उसे रिजेक्ट करने में फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, हायर स्टैंडर्ड एरर हो जाएंगे एंड उसकी वजह से आपकी टी वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर निकल के आ जाएगी। तो ये तीन चार कॉन्सिक्वेंसेज आपकी निकल के आ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं रहेगी, इसकी वजह से वेरिएंस एंड वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपकी एक रेंज होती है किसी भी वैल्यू की, कि इतने से इतने तक इसकी वैल्यू है। मतलब कि अगर 1 से 2 तक वैल्यू है तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के आपके क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ 1 से 4 आ गई तो यहाँ पे आपकी रेंज क्या है, बढ़ गई। यहाँ पे आपके एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। एंड यही आपकी 1 से 10 आ गई तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर हो जाता है, वैसे वैसे आपके क्या है, आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी कि क्या आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल पा रहे हो या फिर नहीं निकाल पाए। वहाँ पे चांसेस हो जाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी गलत निकल के आएगी। तो इसके बाद क्या है, कुछ मेथड होते हैं जिसकी मदद से आप क्या है, अपने मॉडल को, अगर आपके मॉडल में पाई जाती है ऑटो कोरिलेशन की, क्या मेथड आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड क्या है, अगर आपको फाइंड करना है ऑटो कोरिलेशन है एंड आपका निकल के आया कि हाँ ऑटो कोरिलेशन है, बट आपको उसे करेक्ट करना है, तो एक आपका आता है कॉच आउटकट मैथड, ठीक है। सी ऑल्दो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, इसलिए इनके सिर्फ नाम याद देख लीजिए। क्रॉचेन, COCHRANE, ऑर्कट, ORCU। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैंने स्पेलिंग बताई है, मैथड। एंड सेकंड आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंस मैथड, ठीक है। इनके सिर्फ आप नाम देख लीजिए, क्योंकि ऑल्दो इनसे आज तक अभी क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, अभी जो भी हमने पीवाई के करे हैं। इसके बाद एक बार पीवाईक्यू भी देख लेंगे आपका सारा हो चुका है कवर या फिर नहीं। एंड थर्ड आ जाता है आपका GLS मेथड, ठीक है। ये आपके 3 मेथड है, इनकी मदद से आप क्या है, इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। तो एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं कि आपके सब पूरे हमने सॉल्व कर दिए हैं। ऑल्दो ये देखिए, आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या है, एल्जूम-बॉस स्टैटिस्टिक यूज करोगे। एंड ये आपके कब यूज होगा, जब आपका मॉडल टाइम सीरीज की स्टेशनरी फाइंड करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है टेस्ट, फिर जनरलाइज टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। इसमें देखिए ब्रूच गोल्डफ्राई BG टेस्ट हमने देखा था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नेम आपके पूछे गए, इतना डिटेल में इसमें कुछ पूछा नहीं गया अभी तक। एंड फिर देखिए अगेन सिग्निफिकेंस आपका पूछा गया एल्जून बॉक्स से। एंड ये आपका कब आया था, आई थिंक ये 19 के आसपास आया था आपका। एंड ये आपके स्टेशनरी के लिए है, तो ये वाला आपका जब टाइम सीरीज वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये वाला सॉल्व करेंगे, गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल। फिर देखिए यहाँ पे दूरबीन वाटसन टेस्ट है, ऑटो कोरिलेशन अब तक सिर्फ आपके यही पूछे गए हैं। एंड हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन से अजम्पशन वायलेट कर रहा है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन के एंड सीरियल कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर जाके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वहीं वहीं से ये लेक्चर है। एंड OLS एस्टिमेशन कैसे आएगा अगर ऑटो कोरिलेशन है,
सीरियल कोरिलेशन या फिर आपका ऑटो कोरिलेशन किन किन वजहों से निकल के आएगा, वो सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड कौन से टेस्ट हैं एंड कौन से मेथड हैं। तो इतना आप ऑटो कोरिलेशन करोगे, ये इनफ है आपके लिए। इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड बार बार रिवाइज करिए, इतना ही इनफ है। तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी अगर क्वेरी है या फिर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। आपका वहाँ पे सारा क्वेरी को सॉल्व करा जाएगा। एंड मैं बता दूं कि अभी लेक्चर आपके एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ आपका एक ना एक डाल दूं, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। एंड जो आपका वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो मैं टाइम टू टाइम ट्राई करूंगी कि हाँ आपका क्या है मैं डालते जाऊं, क्योंकि पीडीएफ उसकी बनी पड़ी है, सिर्फ रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं डल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है फैमिली में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और मैं ट्राई करूंगी आपके जल्दी से जल्द आपके सारे प्रैक्टिस सेट भी डाल दूँ। एटलीस्ट लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। तो आई होप आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे या फिर मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो लेक्चर में या फिर पढ़ाने का तरीका या फिर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक कर दें वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको पता चल जाएगा कौन सा लेक्चर कब आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर कोई पैसे मांगे तो आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा, नहीं मुझे पैसे नहीं देना है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लिए फ्री है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।